रात के करीब 1 बजे का वक्त था। दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमला नगर की उस गली में कुछ अजीब सी खामोशी थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी अनदेखे साए को देख रहे हों। समीरा, जो एक जर्नलिस्ट थी, अपने लैपटॉप बैग के साथ ऑटो से उतर रही थी। वो अपने नए केस की रिपोर्टिंग कर रही थी, कमला नगर ब्लाइंड मर्डर। 3 दिन पहले इसी इलाके में एक युवक की लाश मिली थी और लोगों का कहना था कि वो पुरानी हवेली के पास से गुजरा था। समीरा ने ऑटो ड्राइवर को पैसे दिए और बोली, भैया, आप यहीं रुकिएगा, मैं बस 5 मिनट में आती हूं। ऑटो वाला बोला, मैडम, रात बहुत हो गई है, वो हवेली के पास मत जाइए, वहां कुछ ठीक नहीं है। समीरा हल्का सा मुस्कुराई, मैं डरने नहीं, सच्चाई खोजने आई हूं। वो कैमरा ऑन करके हवेली की तरफ बढ़ी। चारों ओर जालों से ढकी दीवारें और गेट के पास एक पुराना नेम प्लेट, जिस पर लिखा था रॉय हवेली 1943। उसने दरवाजा खोला, चिरचिर की आवाज आई और ठंडी हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया। अंदर अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिख रही थी। वो अंदर बढ़ी और बोली, अगर यहां कोई है तो सामने आ जाइए। कोई जवाब नहीं, बस ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने कैमरा ऊपर किया। सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी। समीरा ने जूम किया, परछाई गायब हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो ऊपर गई और देखा कि कमरे में किसी ने हाल ही में मोमबत्ती जलाई थी। टेबल पर अखबार का पुराना टुकड़ा पड़ा था, जिस पर हेडलाइन थी, पत्रकार की गुमशुदगी का मामला अब भी अनसुलझा। अचानक उसके कैमरे की बैटरी बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। वो नीचे भागी, लेकिन दरवाजा अब बंद था। अंदर से किसी ने उसे लॉक कर दिया था। वो चिल्लाई, कौन है वहां? दरवाजा खोलो। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुम भी सच्चाई खोजने आए हो? जैसे वो आया था, समीरा पलटी। वहां वही लड़का खड़ा था, जिसकी लाश 3 दिन पहले मिली थी। उसकी आंखें सफेद थी और मुंह से पानी टपक रहा था। वो बोला, ये हवेली अब किसी को जाने नहीं देती। अगली सुबह पुलिस को हवेली का गेट खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस समीरा का कैमरा पड़ा था और उसमें रिकॉर्ड हुआ आखिरी फ्रेम था। एक चेहरा जो सीधे कैमरे में देख रहा था, मुस्कुराता हुआ। लोग कहते हैं, कमला नगर की उस हवेली में जब भी कोई सच्चाई खोजने जाता है, वो खुद एक कहानी बन जाता है।